इस वक्त मौजूद हूँ सोजत की कृषि मंडी, जो कि भारत की सबसे बड़ी मेहंदी की मंडी है। लेकिन पिछले 2 दिनों के पहले रात को तेज़ बारिश हुई, जिसमें जो किसान हैं सोजत के, उनका जो मेहंदी और फसल जो इस मंडी के अंदर पड़ी थी वो भीग चुकी है। तो यहाँ पर जो अभी किसान और जो व्यापारी हैं वो इतने परेशान हैं क्योंकि ज़्यादातर माल और ज़्यादातर बोरे भीग चुके हैं। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, वो बताएंगे कि इनके साथ क्या स्थिति हुई है। तो बासा कितो माल तो हटा आप रहा हूँ मारे तो माल घना नुकसान हो गयो। अच्छा, बहुत नुकसान, 2-2 हज़ार बड़ी दीदी हूँ। अच्छा, मतलब 50-60 बोरा बीन गया मेरे। तो कितना रुपया माल रही? 2 लाख रो। 2 लाख रो माल। 2 लाख रो। तो अबे लारे थोड़ी की बचियो को नहीं की? कोई बच्चे 12 महीने कमाई है की अपनी बात लारा में कोई बचियो। तो अबे पाछा कई अगली साल वास्ते कौम आई बाकी अबे अब अगली साल है हमें उठ कोई भी। तो अभी मेहंदी कोई कौम मिले हो? मेहंदी में कोई मिलो, पड़ी बात जमीन कोई मिलो नहीं। आ मेहंदी जो खराब है इनो कोई कौम मिले हो? आज खराब है तो कोई करो, आज तो पड़ी है कोई करो, खराब भी पड़ी है અને कोई मिलो। भाव है की बात कोनी ने बात भेजन तो પછી ભરી जाने रो क्यों? कोई बड़ी बड़ी हो मेहंदी कोई बड़ी? 2000 बड़ी 2000 बड़ी रहा 1000 रुपये खीरू ना जना बे भाव हाल कितना हाल दिया है? बाहर कटे हाल 1200 रुपये दोमरिया बापरी इन मेहंदीरा हाँ मेहंदी छोकी मेहंदीरा छोकी मेहंदी 3000 बली कौन री रोन बली पाउडर रो कौन बगर कौन बाप एज बाजार है। तो आप की तो माल दबा जने बजे रो रही और रो क्यों? 60 बोरा सब खराब रहेगा। तो मंडी में क्यों लाया कि भाई, कि मंडी में क्यों लाया था कि मंडी में रखना कोई रही ला? मंडी में बेचू नहीं बात पैसे कटी ला रही है। अच्छा अच्छा थे वो चोक मंडी में लाओ छोको भाव मिल जी नट मंडी में कि नहीं व्यापारी हाथ लागी तो छोको रोटी कन थोड़ी खावी छे। तो मंडी में ने जैसे कि अबे व्यवस्था कोनी गई कि डोम ओमरी मेणे लालान रखियो मतलब मेणे लाला ने किया माना पर्सनल मेणे लालान रखियो भाई ये डोम बनियोड़ा इनमें नीचे पौने है छवि हो गयो। कोई सुविधा नहीं है बाहर मंदिर में, कोई सुविधा नहीं है। मेणे मार पैसा लगा न काशकार घरू ले लेना आया है। जबकि ये विंटर टाइम बारिश हो रही थी, दिनाव आया है, दिनावास गाँव रहा है। अच्छा रात तो मतलब बाणी मतलब बरसात रो ठा पड़ती है हवा बाजी तो दौड़ना पड़े। अच्छा मैं आप अच्छा थे तो हो भाई मंडी में पड़ी है तो सुरक्षित रही जनता अड्डी सुरक्षित नहीं है नहीं। तो अबे थोड़ी कोई मांगे कि भाई इन लेने को सुविधा पत्रो रही तो व्यवस्था पिंजे कोनी सा खराब रहे कोनी हर चीज व्यवस्था रह जाता इन्होंने रात रा कोई टेंशन नहीं रहे सा नुकसान हो जाए यानी बहुत ज्यादा। आज इन्होंने आटो आती भाव हो गया इन्होंने साल कितना मंडी में कितना काशकार नुकसान हो रही? हजारों मतलब मेहंदी में जिनो बोरो पड़ी हो ना है वो नुकसान जो एडो एक ही नहीं बचियो कोई भी नहीं है कि भाई बोरो बचियो सवारे कटी नुकसान। तो नुकसान दलाल और एक व्यापारी रियो किसान और रियो किसान और रियो यूं दलाल कोई मतलब रियो। तो अब जैसे थे कि नहीं फर्म मत रखियो भाई थे हमारे बेचवानी है तो अब बेटे माल खराब रहेगी तो आज जिम्मेदारी थोड़ी है बे किसान की जिम्मेदारी। कोई नुकसान नहीं, काशकार नुकसान है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता किसान की जिम्मेदारी ऊपर के नहीं तो भाव लाने का उनको कोई लेन देना कोई। तो हाल तक कट कोई नेता वेता आया थाने कोई कोई पूछने वाला नहीं है। महीनू तो आया अधिकारी कच्ची मंडी में बैठे को चेक करो नाल कोई नहीं आया, कोई चेक करो नहीं आया माल कोई किने नहीं पूछ सकी न कितो नुकसान लियो किने किता बोला था। बाबा सरकार को कोई आवेदन निवेदन है कोई चीज आवेदन मुआवजा बीमा या तो इनो छोको भाव बिचवाओ नहीं आप मुआवजो चीज थोड़ो बात छोको भाव है के हां बोले अनमे थोड़ो पड़तो खा नहीं हमें 1000 रुपये में कोई बड़ी आधी बड़ी अच्छा बड़ी लागी जो कोई वसूल ले जा छोको भाव बिकी ले जा अबे तो थे घाटा में जो। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये किसान अपनी विनती कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका दर्द इतना है कि साल भर की मेहंदी और ये मेहंदी यहाँ आसपास के 40 और 45 किलोमीटर एरिया में मेहंदी होती है। सिर्फ मेहंदी के अलावा कोई किसी प्रकार का खेती नहीं होती है। तो जो यहाँ के सोजत का व्यापार है वो भी इस मेहंदी पर आधारित है। लेकिन राजस्थान का कृषि विभाग, भारत का कृषि विभाग और स्थानीय यहाँ का कृषि विभाग जो कृषि मंडी है, शायद उनको या तो परवाह नहीं किसानों की, क्योंकि अभी तक इनका कहना है कि इससे जो माल खराब हुआ है और जिस प्रकार की स्थिति मंडी के अंदर है, ये भी स्थानीय नेता या किसी प्रकार का कोई अधिकारी यहाँ पर आकर किसी से भी ना ये तक नहीं पूछा कि आपका माल कितना खराब हुआ है, बारिश क्या हुई, कैसे कारण हुआ, क्योंकि ये हर साल
ये हर साल और हर साल ये हर साल का अनुभव है इनका कि हर साल ऐसी कम से कम पिछले जब से मंडी बनी है तब से ये ऐसे प्रकार की हो रही है। तो प्रशासन थोड़ा सचेत हो जाए, क्योंकि गरीब किसान बहुत मेहनत करके इस मेहंदी की फसल को लगाता है और उसके बावजूद अगर नुकसान हो जाता है तो ये गरीब किसान कहाँ जाएगा। क्योंकि अभी जो किसान होता है वो सिर्फ मेहंदी पर आधारित हो, ना उसको किसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई या किसी नौकरी पर नहीं जाता, उसका घर का पालन पोषण सब प्रकार से इस मेहंदी पर होता है। और हकीकत है ये सोजत के अंदर जो भी सब कुछ हो रहा है व्यापार वो मेहंदी पर आधारित है। तो सरकार से भी निवेदन है और सबसे पहले कृषि मंडी के जो प्रशासन है उससे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इनके मुआवजे के लिए आगे कागज़ भेजें, ताकि जो भी किसान हैं उनको मुआवजा मिल सके और अगली खेती के लिए वो उनके पास पैसा हो। नहीं तो आने वाली अगली साल की खेती के लिए इनको कर्ज लेना पड़ेगा। क्या बात है? बिल्कुल कर्ज लेना पड़ेगा। सरकार वाइज आवेदन ऐसा कि तो अब यही है कि अगर इनको इसका सही दाम मिल जाएगा या बीमा मिल जाएगा तो अगली साल इनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, ताकि अगली साल की इनकी सुविधा हो सके। तो आप अपने विचार भी कमेंट बताइए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन गरीब किसानों को और विकासकारों को अच्छा दाम मिल सके या इनको मुआवजा मिल सके। और इस मंडी के अंदर जिस प्रकार से आप कल भी मैंने 2-3 वीडियो चढ़ाए थे किस प्रकार से अव्यवस्था है, बिल्कुल एक भी जो भी सरकारी डोम बने हैं, जो भी सरकारी यहाँ पे टीन सेट बने हैं, सब के अंदर पानी, मैंने आपको दिखाया कितने ज़बरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है डोम के नीचे और पत्थरों के नीचे भी। तो लगाने के क्या मतलब है? तो अच्छी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी मेहंदी मंडी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ से मेहंदी जाती है। उसके बावजूद अगर ऐसे हालात हैं तो सरकारें और जो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं तो हकीकत में यहाँ पर कुछ नहीं है। लोग मर रहे हैं, किसान की हालत ऐसी हो गई कि अगर आत्महत्या भी कर ले तो भी उनके पीछे परिवार वालों को संभालने वाला कोई नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और अपडेट्स के लिए फॉलो करें द खटाखट को। ओके।